तो आज मैं आपको बताती हूँ कि रिज़र्वेशन जो है वो क्यों डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस कास्ट से हैं, किस कम्युनिटी से हैं। मेरे मोहल्ले में एक टीचर है। ऐसे तो यूँ तो मैं टीचर की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। कुछ मेरे उम्र के होते हैं, कुछ मुझसे बड़े होते हैं, कुछ ही मुझसे छोटे होते हैं, क्योंकि आप जब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको हर एज का कैंडिडेट कैटेगरी वाइज मिलता है। तो अब मैं क्यों बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी है उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना जो एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। हमारे मोहल्ले में एक मास्टर रहता है, टीचर रहता है, जो मनेर के किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है। कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मैं उसको ट्रैक नहीं करती हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है। और उसका घर भी 2-3 मंजिला है। पिताजी बिहार सरकार में सेवा में थे। मेरे दादाजी की डेथ से करीबन 10-15-20 साल पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है वो कब गुजर गए, पर उनके टर्म्स में दादाजी से बहुत अच्छे थे। उनके भाई के भी टर्म्स, जबकि उनके भाई ने बहुत डॉग्स को जहर दिया था, पर उस टाइम नहीं दिया था, तो टर्म्स अच्छे थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि पिताजी इतने अच्छे पोस्ट पर, बेटा सिर्फ रिजर्वेशन क्लेम करके टीचर बन गया। अब आप उसकी हरकतें सुनो। एक पूरी गली है, जो वहाँ पे सिर्फ 3 घर हैं। एक उसके चचेरे भाई की है, एक ऐसे ही है। उसका कहना है, उस टीचर का, ठीक है, उसका नाम तो ऐसा है कि मतलब ज्ञान से गौरवान्वित होने वाला, लेकिन ज्ञान चक्षु खुले ही नहीं आज तक। अब उसका कहना है कि उस पूरी गली में कोई गाड़ी नहीं लगेगा, कोई डॉग नहीं बैठेगा। मेरे दादाजी का श्राद्ध भी जब चल रहा था तो गाड़ियाँ लगी थी, तो भी लड़ने को आया था। हमारे सामने में एक सर रहते हैं, मेरी उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। उस मकान, उनके घर के मकान मालिक से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो आज उनके यहाँ एक और आंटी रहती हैं, वो बता रही थी कि जब सर की माता का भी देहांत हुआ था तो वो आकर के लड़ा था गाड़ियों के लिए। अब आप बताओ कि वो क्या टीचर होगा, मुझे बताओ। कास्ट को हटा दो, जो भी मेरे अगर कोई व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, जो महतो जी भी हैं, कोयरी भी हैं, कुर्मी भी हैं, आप ही बताइए कि किसी के घर में श्राद्ध हो रहा है, चलो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे से तो उसको चिढ़ है, सामने वाले उसी के कास्ट के हैं, उसके यहाँ भी वो लड़ने का गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी कोई इंसान क्रूर प्रवृत्ति का होता है, वो जात का एक चोगा पहनता है। जब उसके मतलब से बाहर बात जाएगी, वो अपने कास्ट वालों के पास भी आएगा। और वही उसने किया। मुझे ये कहानी नहीं पता थी, मुझे आज ये कहानी पता चली, जबकि उनकी माता जी को का देहांत हुए करीबन 2 महीने हो गए। पर आंटी ने बताया कि गाड़ियाँ लगी थी, लाश घर में थी, उनका पार्थिव शरीर घर में था, उसके बाद भी ये लड़ने आया था, क्योंकि उस गली में गाड़ियाँ लगी थी और गली में और भी 3-4 मकान हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको है। अब अभी फिर मेरे और आंटी से बात हुई शाम में। अब ज़्यादा तो आंटी जो है वो वॉक पे रहती हैं, तो बहुत सारी बातें बताती हैं। तो उनमें से एक आंटी ने बताया कि अरे इसकी बीवी को टारगेट करो, इसकी बीवी का कुछ है प्रॉब्लम। मुझे नहीं सही लगता कि मुझे उस बंदे से प्रॉब्लम है तो मैं बीवी को क्यों टारगेट करूं। लोग कहते हैं कि उसकी बीवी का 4 जगह अफेयर है, ये नन ऑफ माई बिजनेस। उसका किसी से भी अफेयर हो, उसके जैसा पति जिसका होगा उसका अफेयर होना अच्छा है। मुझे तो उसकी बीवी के लिए इज्जत बढ़ गई। अगर उसकी बीवी का अफेयर है तो गुड चॉइस, क्योंकि इस जैसे बंदे के साथ कौन रहेगा जो श्राद्ध में लगी गाड़ियों से लड़ रहा है, जो कुत्ते के पिल्ले को उस गली में नहीं बैठने दे रहा है। अगर मेरे जान पहचान का कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा ही, मैं कल परसों में पता लगाती हूँ, या कोई उस माध्यम से अगर मेरे इस ब्लॉग को देखता है, तो अपने आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आप शेयर करिए कि आपने कैसों को टीचर बना रखा है, जो जानवरों को मारते हैं, जो श्राद्ध में गाड़ियाँ लगने पर लड़ने आते हैं, जो कास्टिज्म करते हैं, वो क्या सिखाएगा। उसके क्लास में अगर कोई अनुसूचित जाति का बच्चा रहेगा या कोई ब्राह्मण का बच्चा रहेगा तो वो जातिवाद ही सिखाएगा। जब वो खुद ही मोहल्ले में जातिवाद प्रैक्टिस कर रहा है तो वो जातिवाद को हटाने की बातें कैसे बताएगा। और आप बताइए, उसने रिजर्वेशन क्लेम करके टीचर वो बना है। वो अगर वही जो अपॉर्चुनिटी किसी ज़रूरतमंद को मिल जाती, किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती जिसको असल में उसकी ज़रूरत थी, तो क्या वो इससे बेटर ह्यूमन बीइंग तो होता, उस इससे बेटर डिजर्विंग कैंडिडेट तो होता। जिसके पिताजी अच्छे पोस्ट पर, जिसका घर पॉश कॉलोनी में 3 मंजिले का, वो रिजर्वेशन ले रहा है और उसी के कास्ट वाले किसी का सीट काटा हुआ। अब देखो, मेरी तो वो सीट काटेगा नहीं, क्योंकि मैं तो अनरिजर्व्ड हूँ, तो मेरी तो वो सीट काटेगा नहीं, काटेगा किसकी।
अपने ही कास्ट की। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम रिजर्वेशन उन्हीं को दें जिनको इसकी असली में ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो निम्न वर्ग से आ रहा हो, निम्न घर से आ रहा हो, उसने पढ़ाई के पास उसके लिए पैसे ना हो और आज वो टीचर बनता, तो वो बच्चों को सिखाता क्योंकि उसने स्ट्रगल किया था उस पोस्ट को पाने के लिए। इसको तो बैठे बिठाए मिल गया होगा, 10-15-20 लाख रुपए फेंक दिए होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कोई ना कोई ऑफिसर तो हर जगह मिलावटी और घूसखोर होता है। जो इंसान एनिमल क्रुएल्टी प्रमोट कर रहा है, जो इंसान जातिवाद कर रहा है, जो इंसान गुंडागर्दी कर रहा है, 11 बजे भी मैं अगर डॉग्स को रोटी डालने जाती हूँ तो वो उधर से देखता है। क्या पता उसको उसकी मंशा कुछ और हो, डॉग्स नहीं हो उसकी मन, क्योंकि बीवी से नहीं बन रही है तो हो सकता है मेरे पे बुरी नज़र हो। ये भी तो मुद्दा हो सकता है। डॉग्स तो बहुत बहाना है। बहुत लोग जो आते हैं वो डॉग्स को चेज करने नहीं आते हैं, वो लड़की खाना खिला रही है ये देखने आते हैं। तो मैं भी तो इन चीज़ों को लेके पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ। और मैं उससे क्यों नहीं लड़ती, अब मैं बताती हूँ सामने सामने। क्योंकि जब भी वो हमसे लड़ने आता है उसके पीछे उसकी प्यारी सी बच्ची बैठी रहती है। मैं किसी बच्ची के सामने उसके बाप को कैसे जलील करूँ? उसका एक बेटा भी है जो नॉर्मल से थोड़ा सा पीछे है। मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल है, वो अच्छा लड़का है। कभी वो रोड क्रॉस करता है, उसको डर लगता है, तो मैं ये नहीं देखती कि वो किसका बेटा है। मैं अपने स्टाफ से बोलती हूँ उसको रोड क्रॉस करा दो। अगर मेरा ड्राइवर रहता है तो मैं बोलती हूँ उसको रोड क्रॉस करा दो। सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। और सीरियसली वो अच्छा लड़का है। वो अच्छा लड़का है तो फिर क्यों हमें उससे लड़ाई करनी, चाहे उसके बारे में कुछ बुरा सोचना। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसे लोग अगर टीचर हैं तो वो कास्टिज्म कैसे ना प्रमोट करें, वो एनिमल क्रुएल्टी कैसे ना प्रमोट करें। तो आप बताओ कि इनको मिलनी चाहिए थी रिजर्वेशन। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे लोग क्या डिज़र्व करते हैं रिजर्वेशन, और वो भी शिक्षक बनना।